हरे कृष्णा, राधे राधे। जय श्रीमन नारायण, जय माता लक्ष्मी। कैसे हो दोस्तों? स्वागत है आपका ज्ञान भक्ति चैनल में। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे अर्जुन ने अपनी माता कुंती के लिए इंद्र से ऐरावत हाथी मंगवाया था पूजा करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, द्वापर युग में एक बार अर्जुन ने अपनी माता कुंती के लिए इंद्र से ऐरावत हाथी मंगवाया था। आइए जानते हैं इसके पीछे का क्या रहस्य है। प्राचीन समय में एक बार हस्तिनापुर में महर्षि वेद व्यास जी पधारे हुए थे। महाराज धृष्टराज ने उनका स्वागत किया। आदर के साथ उन्हें महल में ले आए। उनका भव्य स्वागत के बाद तरह तरह के व्यंजन बनाकर उन्हें परोसे गए। जब महर्षि वेद व्यास जी भोजन करने के बाद राजसभा में जाकर बैठ गए, तब महारानी कुंती और गांधारी ने हाथ जोड़कर महर्षि वेद व्यास जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप हमें कोई ऐसा व्रत, सरल व्रत बताइए जिसके करने से हमारे राज्य में लक्ष्मी की कमी न रहे, प्रजा सुखी रहे, सुख शांति और वैभव हमारे राज्य में हमेशा बढ़ता रहे। तब महर्षि वेद व्यास जी बोले कि भद्रप्रत शुक्ल पक्ष की अष्टमी से यह व्रत किया जाता है। यह व्रत महालक्ष्मी का व्रत है। इसको 16 दिन तक करने से महालक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसे गजलक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत में एक धागा में 16 गांठें लगाकर गड़ा बनाया जाता है और हाथी पर माता लक्ष्मी जी की मूर्ति बिठाकर गजलक्ष्मी की पूजन की जाती है। और जो यह व्रत करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं, मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। उसके यहाँ धन धान की कभी कमी नहीं रहती है। ऐसा कहकर वेद व्यास जी चले गए। गांधारी और कुंती दोनों जन इस व्रत की तैयारी करने लगी। जब भद्रप्रत शुक्ल पक्ष की अष्टमी आई, सभी ने व्रत रखा। पूरे नगरवासियों ने बड़ी श्रद्धा के साथ इस व्रत का पालन किया। 16 दिन तक सभी लोग व्रत करते रहे, महालक्ष्मी की पूजन करते रहे। 16वें दिन जब महालक्ष्मी की पूजन का समय आया तो माता गांधारी ने सभी नगर निवासियों को पूजन के लिए अपने महल में बुलाया और उनके 100 पुत्रों ने एक विशाल हाथी, मिट्टी का हाथी बनाकर तैयार किया, जिसके चलते गांधारी उनके पूजन की तैयारी करने लगी। लेकिन गांधारी ने कुंती को पूजन के लिए नहीं बुलाया। इस पर कुंती बहुत उदास हो गई और दुखी हो गई। अपनी माता को दुखी देखकर अर्जुन ने कहा कि हे माता, आज इतनी उदास क्यों हो? क्या कारण है तुम्हारे दुख का, मुझे बताओ। अर्जुन की बात सुनकर कुंती ने कहा कि आज महालक्ष्मी व्रत का पूजन होना है और सभी नगर निवासियों को गांधारी ने बुलवाया है और मुझे नहीं बुलाया। और उनके यहाँ विशाल हाथी तैयार किया गया है। उनके 100 पुत्रों ने एक बड़ा हाथी मिट्टी का बना दिया है, जिसके चलते सभी उनके यहाँ पूजन के लिए पहुंच गई और मुझे नहीं बुलाया। मैं यहाँ पर अकेली हूँ और मेरे पास हाथी भी नहीं है, तो मैं अपना पूजन कैसे करूंगी? इसी कारण मैं चिंतित हूँ। जब माता कुंती ने ऐसा अर्जुन से कहा तो अर्जुन ने कहा कि तुम सभी नगर में ढिढोरा पिटवा दो कि हमारे यहाँ ऐरावत हाथी आ रहा है और उसकी पूजन के लिए सभी को बुलावा भेजा है। माता कुंती ने ऐसा ही किया। अपने सेवकों से सभी नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि हमारे यहाँ स्वर्ग से ऐरावत हाथी आ रहा है और उस पर माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति बनाकर पूजा करेंगी। महारानी कुंती ने सभी को आमंत्रित किया है। ऐसा सुनकर सभी महारानी कुंती के यहाँ पूरे नगर निवासी पहुंच गए। तरह तरह के व्यंजन बनाकर थाली सजाकर सभी लोग महारानी कुंती के यहाँ पहुंच गए। इधर अर्जुन ने एक बाण में एक पत्र लिख के इंद्रदेव के पास पहुंचाया
कि हमारी माता कुंती को ऐरापत हाथी की जरूरत है, तो आप शीघ्र भेजिए। इंद्र की लड़का थे अर्जुन, इसीलिए अपनी बेटे की आज्ञा अनुसार इंद्र ने तुरंत ही ऐरापत हाथी अर्जुन के पास पहुंचा दिया। स्वर्ग से जब ऐरापत हाथी आया तो सभी नगर निवासी जय जयकार करने लगे। सभी देखकर आश्चर्यचकित हो गए। जब उन्होंने महारानी कुंती ने देखा कि हमारे यहाँ ऐरापत हाथी आ रहा है तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। यह बात जब गांधारी ने सुनी तो वे ईर्ष्या और जलन के कारण अत्यंत दुखी हो गई। सभी नगर निवासी तरह तरह के व्यंजन बनाकर ऐरापत की पूजा करने लगे। ऐरापत हाथी पर माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति बिठाई गई और पूजन किया गया। सभी ने ढोल नगाड़ों के साथ उत्सव मनाया। 16 गांठें बांधकर महालक्ष्मी जी का पूजन किया। तरह तरह के व्यंजन बनाकर हाथी को ऐरापत हाथी को खिलाए गए। अब तो सभी हर्ष उल्लास के साथ माँ लक्ष्मी जी का पूजन कर रहे थे और खुशी खुशी इस समय को बहुत ही हर्ष और उत्साह के साथ इस त्योहार को मना रहे थे। यह देखकर अर्जुन भी अत्यंत प्रसन्न हुए। अर्जुन के साथ साथ पांचों भाई अपनी माता को प्रसन्न देखकर सभी बहुत प्रसन्न हुए। अंत में माता कुंती ने ऐरापत की पूजा लक्ष्मी जी के साथ की और माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना की, अपने व्रत और पूजन की। उन्होंने माता लक्ष्मी जी से अपनी प्रजा के लिए भी सुख की कामना की और अपने घर में अपनी प्रजा में धन धान की कमी न रहे, इस कामना के साथ उन्होंने अपना व्रत पूर्ण किया और तरह तरह के पकवान बनाकर उन्होंने ऐरापत हाथी को खिलाए। अगले ही दिन ऐरापत हाथी को विदा किया गया और ढोल नगाड़ों के साथ सभी ने जय जयकार करके लक्ष्मी जी की मूर्ति को विसर्जन किया और ऐरापत हाथी इंद्र के पास वापिस भेज दिया। तो इस प्रकार अर्जुन ने गांधारी और सभी कौरवों का अहंकार चूर्ण किया। तो आपको यह कथा कैसी लगी महालक्ष्मी व्रत की और पूजन की, कुंती के यहाँ ऐरापत हाथी आने की? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और यदि वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी मेरे चैनल पर नए हो वह बेल आइकन को ऑन कर देना ताकि मैं जो भी जानकारी लेकर आऊँ उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ ऐसी ही रोचक और धार्मिक कहानियों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता लक्ष्मी। और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी तो जरूर लिख देना ताकि माता लक्ष्मी जी की कृपा हमारी सभी यूट्यूब फैमिली पर बनी रहे और आपके घर में भी माता लक्ष्मी जी की कृपा से धन धान की कभी कमी न रहे। तो प्रेम से बोलो जय माँ लक्ष्मी।